इरशाद भट्टी साहब, जिस तरफ इशारे सईद काजी साहब कर रहे हैं, इसी सवाल को लेके आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए होगा कि आप भी समझते हैं कि परवेज़ इलाही साहब या पंजाब हुकूमत और खान साहब के दरमियान लाइनें कटने के करीब हैं? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं समझता। अभी बज़ाहिर तो ऐसा कोई लग नहीं रहा, और जितना इस वक्त इस घड़ी तक जितना मैंने देखा है कि मुझे नहीं लगता कि परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब को छोड़कर किसी दूसरी तरफ चले जाएं। अच्छा, एक बात है, एक वाज़े इख्तलाफ है, और वो वाज़े इख्तलाफ है इमरान खान साहब ने जो लाइन ली हुई है। परवेज़ इलाही साहब ने कई मरतबा, और मोनस इलाही ने उनको कहा भी है कि आप इस्टेब्लिशमेंट इदारों पर इस तरह तनकीद ना करें, इस तरह नाम ना लें, इस तरह आप आगे ना बढ़ें। बकौल ये जो ज़राए हैं परवेज़ इलाही साहब के, कि वो बात मान भी गए, लेकिन खान साहब हैं वो फिर अगले ही दिन उन्होंने दोबारा से शुरू कर दिया। और ये भी कोर कमेटी में, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में भी ये बात हुई कि परवेज़ इलाही साहब जो एक है कि तहरीक इंसाफ के लोग भी परवेज़ इलाही साहब की तरफ देख रहे हैं और वगैरह वगैरह, और फिर साईं उस्मान बुज़दार साहब और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले लोग हैं, वो चुगली प्रोग्राम भी उन्होंने जारी रखा हुआ है परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़। और अगर इमरान खान साहब के बस में होता तो वो एक सेकंड के लिए भी परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला ना बनाते, लेकिन उनके बस में नहीं था। आप कह रहे हैं कि वरना तो उनका मेरिट तो इमरान खान साहब। भट्टी साहब ये कह रहे हैं इमरान खान साहब बेबस हैं? जी, पंजाब में वज़ीर आला बनाने या वज़ीर आला तब्दील करने में डेफिनेटली बेबस हैं। वो कैसे कर सकते हैं? काफ लीग इस वक्त, अगर काफ लीग के लोग अगर मुस्लिम लीग नून की तरफ चले जाएं तो उनका वज़ीर आला है, और अगर इधर तहरीक इंसाफ में रहें तो इनका वज़ीर आला है। इमरान खान साहब तो इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है ना कि वो वज़ीर आला इस हाउस से बनवा सके अपनी मर्ज़ी का। और इमरान खान साहब का मेरिट जो वो बता रहे हैं कि आर्मी चीफ मेरिट पे होना चाहिए, उनका अपना मेरिट है। पंजाब में साईं उस्मान बुज़दार, केपी में महमूद खान, और आज़ाद कश्मीर में सरदार तनवीर इलियास साहब, ये उनका अपना मेरिट है। कमज़ोर लोग लगाना, ताबेदार लोग लगाना, तो इस वक्त इख्तलाफात मौजूद हैं, इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात आपस में मौजूद हैं। इस वक्त ये भी है कि जिस तरह तहरीक इंसाफ के कुछ लोग चाहते हैं, जिनको फैसल वाडा ने कहा है आस्तीन के सांप या चार का टोला, या वो लोग जो बकौल फैसल वाडा के इमरान खान साहब को वजारत उज़्मा से हटाकर खुद भी वज़ीर आज़म या ओहदे पे आने चाहते थे, और अब उनको इतना लड़ाकर, इतना आगे ले जाकर उनको वो पंजाब पे और बाकी चीज़ों पे नज़रें जमाना चाहते हैं या पार्टी के ओहदे पे, तो वो उनका ख्याल है कि परवेज़ इलाही साहब उतना खुला के नहीं आ रहे जितना हम आना चाहते हैं, जिस तरह हम इhtजाज में शरीक हों, पर्चे काटें, मुखालफिन को अंदर करें वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे इस वक्त नहीं लग रहा कि इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही के इस वक्त इस घड़ी तक के रास्ते जुदा हैं। हाँ, अलबत्ता ये जो अजीब कार्टूनिस्ट की किस्म की ये जो अजीब एक जोकरों वाली लड़ाई मरकज़ और सूबे में है, ये अजीबो गरीब है कि 27 किलोमीटर की हुकूमत उनको मंजूर नहीं, और वो पंजाब पे कभी CCPO बदल दो, तो कभी फलाना बदल दो, तो कभी ये बदल दो। हमारे मसाइल क्या हैं और इनकी लड़ाइयाँ क्या हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हम किधर जा रहे हैं और किधर से आ रहे हैं। तो लिहाजा अजीब सी खिचड़ी पकी हुई है, अजीब सी चीज़ें चली। कल हर रोज़ बदल जाती हैं चीज़ें, कल कुछ हो, आज तक मैंने आपको बताया, कल कुछ और हो जाए इसका कोई गारंटी नहीं है किसी के पास। लेकिन इस वक्त तक काफ लीग, परवेज़ इलाही साहब और तहरीक इंसाफ एक हैं और एक ही कश्ती में सवार हैं और एक ही तरफ जा रहे हैं, अलबत्ता तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद। आपकी परफॉर्मेंस के हवाले से बात करेंगे, जिस तरह से काजी साहब ने एक हवाला दिया इदारों के हवाले से, उसकी बात को लेकर मैं इरशाद भट्टी साहब की तरफ जाऊँगी। भट्टी साहब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो रिमार्क्स, ये एहसन इकबाल साहब एक तो बाइज़्ज़त तौर पे बरी हो गए, नैब के हवाले से जो उन्होंने रिमार्क्स दिए, आपको नहीं लगता कि ऐसा तासुर गया कि नैब को चार्जशीट किया गया है कि वो किस किस्म की परफॉर्मेंस अपनी शो करते रहे हैं और किस तरह से उन्होंने काम किया? देखिए, बदकिस्मती से एक तो ये एहसन इकबाल साहब का जो केस था, मुझे वो मशकूक और जाली लगता था। इसी तरह राना सनाउल्लाह साहब पे जो 15 किलो हीरोइन का, मुझे वो मशकूक और जाली लगता है।
बल्कि है ही झूठा केस है। इसके अलावा मिफ्ता इस्माइल साहब को घसीट के वो लाना, वो भी उन पर भी केस जाली था। इसी तरह और भी कई ऐसे केस हैं जो जाली केस हैं, बनाए गए सियासी इंतकाम पे। और फिर वो आपको बशीर मेमन साहब DGFIA का भी आपके सामने है कि वज़ीर आज़म जब इमरान खान साहब थे वो क्या कहते थे कि किस पर आर्टिकल 6 लगा दो, किस पर केस बना दो, किस को उठवा लो और किसके साथ क्या क्या करो। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से है। और नैब के जो साबिक चेयरमैन साहब थे या साबिक नैब था जो, उसने BRT पर आंखें बंद रखी, उसने मालम जब्बा पे आंखें बंद रखी, हेलीकॉप्टर केस पे आंखें बंद रखी, आटा गंदम पर आंखें बंद रखी, पंजाब की मुबैना तौर पर करप्शन पर आंखें बंद रखी, उस्मान बुज़दार के केसों पर आंखें बंद रखी, पाक पतन के मानिका और अभी जो एहसन जमील गुज्जर और फरा साहबा हैं, DG एंटी करप्शन पंजाब को तब्दील किया गया, तफ्तीशी बदले गए और उनको भी क्लीन चिट मिली। और वो जो यानी जो इमरान खान साहब ने वादा किया था कि हम बिला इम्तियाज़ एहतसाब करेंगे, वो ना हो सका। और उसके बाद लेकिन और सुप्रीम कोर्ट में साद रफ़ीक का केस हो या किसी का भी केस हो, सुप्रीम कोर्ट की ने जो नैब के हवाले से बातें की वो भी आपके सामने हैं, सिंध हाई कोर्ट ने जो की वो भी सामने है, लाहौर हाई कोर्ट ने की वो भी सामने हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो की वो भी सामने है। नैब की कमियां कोताहियां भी आपके सामने हैं और हमारी तारीख भी आपके सामने है, जिसमें है कि मुखालफिन को अंदर करो और मुखालफिन को कुट चढ़ाओ और मुखालफिन पे झूठे मुकदमे करो। तो और ये बड़े अरसे से आप पिछले दौर में चले जाएं, सईद काजी साहब साहिब हिस्ट्री आदमी है, तारीख पे उनकी नज़र है। किसी पर भैंस चोरी का मुकदमा, किसी पर सरकारी पाना चोरी जो पाना होता है वो एक वो गाड़ी का वो चोरी करने का मुकदमा और वगैरह वगैरह। लेकिन अब ये हुआ ये कि इसका ये मतलब नहीं है कि नैब को ख़त्म कर दो, इसका ये मतलब नहीं है कि अब मान लिया कि अदालतों ने नैब को चार्जशीट की, मान लिया 90% तहरीक इंसाफ भी नहीं चाहती कि नैब हो, क्योंकि उनमें भी पेंडोरा लीक्स हैं, नैब ज़दा हैं। हमारी बाकी सारे पार्टियां मुत्तफिक हैं कि नैब ख़त्म कर दो, ताजर चाहते हैं नैब ख़त्म कर दो, ब्यूरोक्रेट्स चाहते हैं नैब ख़त्म कर दो, सारों का इत्तेहाद है नैब ख़त्म कर दो। और मैं ये सईद काजी साहब को सेकंड करता हूं कि नैब के जो चेयरमैन हैं वो उनकी अच्छी शोहरत है और अच्छे इंसान हैं, लेकिन इस वक्त इन कवानीन के साथ चेयरमैन इमरान खान को लगा दिया जाए तो सारे के सारे बरी हो जाएंगे। आप मुझे बताएं कि जरदारी साहब का जो जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग केस है वो क्या झूठा केस है? आप मुझे बताएं पैनामा लीक्स झूठी है? आप मुझे बताएं TT केस झूठा केस है? आप मुझे बताएं ये जो बाकी करप्शन है या मुबैना हड़प्शन है ये क्या झूठी हुई है? कौन लूट के ले गया मुल्क को? कौन सारा कुछ खा गया है? क्या ये सारे झूठे हैं? और अच्छा, अब हुआ ये है कि नैब के मैंने जैसे कहा कि मुल्ज़मों मुजरमों और उनके वकीलों ने अब मुबैना तौर पर अपने केसों को सामने रख के नैब में तरमीम की। मतलब बैरून मुल्क से आया सबूत काबिल कबूल नहीं, इसका मतलब है कैलबरी फाउंड केस खत्म हो जाएगा। मतलब मुल्ज़म को मनी ट्रेल देने की जिम्मेदारी खत्म होगी, यानी मुल्ज़म पाबंद नहीं है मनी ट्रेल देने का, इसका मतलब है नवाज शरीफ के खिलाफ केस खत्म हो गया। असासों की तारीफ बदल दी, यानी अब असासों की तारीफ बदलने से शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और इनके सारे केस खत्म हो जाएंगे। बेनामीदार की तारीफ, यानी आप बेनामी पे मैं अपने नाम पे नहीं किसी पे भी रख सकता हूँ, अपने बीवी बच्चों करीबी रिश्तेदारों को आप सोच लीजिए कितनों ने रखे हुए थे, सारे बरी हो जाएंगे। इस तरह दौरान तफ्तीश मुल्ज़म असासे फरोख्त कर सकता है। आप मुझे बताएं कि अब केस चल रहा होगा, असासे बिकते जा रहे होंगे, वैसे भी कुछ 5, 7, 10 आखिरी फिक्र है 5-10 साल के बाद एक लॉन्ड्री निकलती है, पिछले जो करप्शन वाले हैं वो धुल जाते हैं और मुल्ज़म मुजरम बदल जाते हैं। ये तो अब लॉन्ड्री लगी हुई है, ये सारे एक-एक करके निकल जाएंगे। बहस करते हैं, सवाल जवाब का सेशन होता है,